तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कुछ खास जो आपका एग्जाम जो बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो एग्जाम देने वाले हैं सोमवार को यानी 19 तारीख को, जो 19/2/2024 को जो एग्जाम देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का। किस चीज का? सामाजिक विज्ञान का। उनके लिए मैं खास वीडियो बनाने जा रहा हूं और उनको मैं बता देना चाहता हूं कि उनके लिए एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में आपको 80 में 80 हम आपको बता देंगे कैसे लाया जाता है, बहुत ही आसान तरीका के साथ। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर जो हमारे दोस्त नए हैं वो देव स्टडी सेंटर को लाइक जरूर करेंगे, फॉलो जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और आपके जो दोस्त होंगे उसको भी आप शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। आपको हम इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका इतिहास पूछेगा। इतिहास में आपका 6 प्रश्न रहेगा। 6 में 3 प्रश्न का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा? 2 अंक का रहेगा, 6 नंबर का। और आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा 4 अंक का, यानी कि 6 4 10 अंक का आपका आने वाला है इतिहास से। और इतिहास में हम आपको आज जो प्रश्न मार्क करेंगे वही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। जरा इस चीज को आप अच्छे ढंग से गौर से आप इस प्रश्न को देख लेंगे, लिख लेंगे। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, मेटरनिक युग क्या है? व्हाट इज मेटरनिक इरा? मेटरनिक युग क्या है? आपने पढ़ा होगा, आपने इसका क्वेश्चन आंसर बनाया होगा। यदि हम अभी अगर आपका इसका क्वेश्चन आंसर, इस क्वेश्चन का अगर आंसर दे, आपको याद करने में परेशानी होगी। आप जहां भी पढ़ते होंगे दोस्तों, इसका जो भी आंसर लिखा गया होगा उस आंसर को आप याद कर लीजिएगा। 100% आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 19 तारीख को जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आएगा। क्या है? मेटरनिक युग क्या है? अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है। रूसी क्रांति में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव रहा? रूसी क्रांति में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव रहा? इसको भी अब नोट करते जाएंगे, जल्दी जल्दी से एकदम नोट करते जाइए। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 का ये बहुत ही जेजेआई वीवीआई को तो गोली मारिए दोस्तों, जरूर जरूर आने वाला है ये प्रश्न, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा? हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? इसको भी जल्दी नोट कीजिए दोस्तों, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। उसके बाद जरा आप प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी से एकदम नोट करते जाइए। ये दोस्तों एकदम बहुत ही अच्छा, एकदम गुड प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने का इसका पूरा चांसेज है दोस्तों, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। एकदम नोट करते जाइए आप लोग दोस्तों, जल्दी जल्दी से। ये इतिहास का आपका प्रश्न है। किसका है? इतिहास का, हिस्टोरी का आपका प्रश्न है दोस्तों। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। उसके बाद जरा आप ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि छठा प्रश्न है, निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? इसको बिल्कुल नोट कर लेंगे दोस्तों। ये आपका इतिहास का है, इसको बिल्कुल नोट कर लेंगे। बहुत ही आपका जो एकदम है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न आपका है दोस्तों, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप आइए दीर्घ उत्तरीय में। कहां आएंगे? दीर्घ उत्तरीय में। आप जरा देख लीजिए, यहां आपका है दीर्घ उत्तरीय। क्या है? दीर्घ उत्तरीय, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपका इतिहास का, किसका? इतिहास का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसको आप ध्यान से यहां पर देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हम इसका आंसर भी आपको दोस्तों बता देते, हमें बताने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन आपने जो याद किया होगा उससे अगर जरा भी भिन्न हो जाएगा, आपको याद करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। इसीलिए हम सोचे आपको क्यों नहीं सिर्फ क्वेश्चन बता दें, आप जो भी आपके कॉपी में, गाइड में जो भी लिखा आप उसको याद कर लेंगे। उसके बाद है सातवां प्रश्न, यानी दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न, इतिहास का, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें।
जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। नोट कर लीजिए दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये आपके इतिहास का बोर्ड एग्जाम 2024 में जो भी दोस्त बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, हमारे जो भी प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, सहपाठी हैं, वो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, वो अगर देख पा रहे हैं तो इसको आप नोट कर लेंगे। उसके बाद 8वां प्रश्न आपका क्या कर रहा है, जरा ध्यान से गौर से देखेंगे। कर रहा है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को विस्तार से बतलाइए। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को विस्तार से बतलाइए। ये आपका इतिहास का था, इतिहास में मैंने आपको बता दिया था। जरा यहां पर गौर करेंगे, इतिहास में लघु उत्तरीय आपका क्या, लघु उत्तरीय, ये लघु उत्तरीय आपका 6 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का आपका होगा। और दीर्घ, और आपका कौन सा प्रश्न आ रहा है, दीर्घ उत्तरीय, ये आपका दीर्घ उत्तरीय जो है सो आपका 4 नंबर का पूछा जा रहा है। कितने मार्क्स का? 4 नंबर का। यानी टोटल आपका इतिहास जो है सो 10 मार्क्स हो गया। कितने मार्क्स? 10 मार्क्स। यहां भी आप देखेंगे 2 प्रश्न में 1 का जवाब देना है और 4 मार्क्स का रहेगा। जरा आप इसको गौर कर लेंगे और ध्यान से देखते जाएंगे आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर चल रहे हैं इतिहास के बाद। आप इस प्रश्न को नोट कर लिए होंगे, हमें यह विश्वास है कि आपने सभी प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। पहला फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, मेटरनिक युग क्या है। दूसरा, रूसी क्रांति में मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। चौथा, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। पांचवा, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। और छठा प्रश्न, निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। ये इतिहास का प्रश्न है, ये लघु प्रश्न है दोस्तों। ये आपका 2 मार्क्स का पूछा जाता है, लघु प्रश्न है। और ये आपका दीर्घ प्रश्न है। यहां पर आप देख भी रहे होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसको यदि आप कर लेते हैं, इसमें आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। यानी टोटल आपको इतिहास में 10 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अब आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, जरा यहां पर आप लोग गौर करेंगे। अब आप गौर करेंगे, आपका यहां पर है राजनीतिक विज्ञान। क्या है? राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। ये राजनीतिक विज्ञान, ये आपका एसएसटी का क्या है, राजनीतिक विज्ञान। अब इसका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहां आपको 9 से 12 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। कथा इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को, कितने, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और 2 प्रश्न का उत्तर 2 मार्क का रहता है। यानी कि आपको टोटल इसमें 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क। यानी कि आपको पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में आपको 4 मार्क्स लघु उत्तरीय में मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जरा देख लीजिए, दल बदल विरोधी कानून से आप क्या समझते हैं। दल बदल विरोधी कानून से आप क्या समझते हैं, इसको लिखते जाएंगे आप लोग या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, जो भी दोस्तों को है वो अपना सुविधा से आप कर लेंगे। आपका है अब 10वां प्रश्न, यानी कि राजनीतिक का दूसरा, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सामाजिक विभाजन, विभाजन का अर्थ होता है बांटना। सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, संघीय व्यवस्था किस प्रकार केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। संघीय व्यवस्था किस प्रकार केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। उसके बाद आप आ जाइए, 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, जरा इसको गौर कर लेंगे। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब जरा ध्यान कर लीजिए यहां पर, अब इसका राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल का आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ जाएगी। कौन सा प्रश्न? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जरा सा आ जाइए। आपको इसमें कहता है प्रश्न 13 एवं 14 दीर्घ उत्तरीय हैं, इनमें से किसी एक का, कितने का, एक का, यानी दो प्रश्न में से एक का जवाब देना है। कहता है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, यानी कि आप एक प्रश्न का जवाब देंगे 4 नंबर का होगा। टोटल आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल यानी राजनीति विज्ञान आपका, लोकतांत्रिक आपका हो जाएगा दोस्तों 4 लघु और 4 मार्क्स दीर्घ, यानी कि टोटल 8 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का आपको पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों पूछा जाता है। जरा आप इसको गौर से देख लेंगे, ध्यान कर लेंगे। अब इसमें देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन है। दीर्घ उत्तरीय का पहला यानी 13 नंबर प्रश्न, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग और कार्यों के विषय में विस्तार से बताइए। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग और कार्यों के विषय में विस्तार से बताइए। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। पिछले महीने जो भी प्रश्नों को मैंने बताया था वो सभी इस बार के बोर्ड एग्जाम में पुनः आया हुआ था। ठीक है, मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों नहीं एसएसटी के एग्जाम में 80 में से 80 लाया जाए, 80 में 80 लाया जाए, उसके लिए मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी दोस्तों। अब उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं बतलाइए। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। ये आपका दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया राजनीतिक विज्ञान का। अब आइए फिर हम आपको दूसरा प्रश्न बताएंगे क्या कह रहा है। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, याद रखेंगे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। ये आपको जो है सिखा रहा है कि प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघु उत्तरीय है। प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघु उत्तरीय है, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 2 का जवाब देना है और आपको एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा, यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। जरा ध्यान करेंगे, इसमें से 2 प्रश्न का जवाब देना है, 4 में आपको 2 का जवाब देना है। जरा देखिए क्या कह रहा है आपका अर्थशास्त्र का पहला प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न, समावेशी विकास से आपका क्या तात्पर्य है। समावेशी विकास से आप लोग नोट करते जा रहे हैं कि नहीं करते जा रहे दोस्तों? जो भी दोस्तों जुड़ रहे हैं वो सभी नोट करते जाए, ठीक है ना, ताकि आपको बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। और आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं यानी कि 19 तारीख को, 19 फरवरी को जो आपको बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें यही सारा प्रश्न आने वाला है। अभी आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। उसके बाद देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय पूंजी बाजार को परिभाषित करें। भारतीय पूंजी बाजार को परिभाषित करें। उसके बाद है 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बाह्य स्रोती किसे कहते हैं, यानी आउटसोर्सिंग, यानी आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, बाह्य स्रोती किसे कहते हैं। ये आप 4 प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या इस प्रश्न को आप लिख भी सकते हैं और आपके जो भी कॉपी में या मान लीजिए आपके कहीं भी लिखा हुआ हो उसको आप याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, अब आइए इस अर्थशास्त्र का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब जरा देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अर्थशास्त्र का, किसका है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जरा इस चीज को आप देख लीजिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। कहता है प्रश्न संख्या 19 एवं 20 दीर्घ उत्तरीय है।
प्रश्न संख्या 19 एवं 20 क्या है? दीर्घ उत्तरीय है। इनमें से किसी एक का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित है? 4 अंक निर्धारित है। अब देख लीजिए, पहला आपका दीर्घ उत्तरीय में 2 मात्र क्वेश्चन देगा और 1 का जवाब देना है। आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, ये अर्थशास्त्र का है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का है। इसमें पहला उसका दीर्घ उत्तरीय कह रहा है, सेवा क्षेत्र के विकास में बुनियादी सुविधाओं के योगदान पर प्रकाश डालें। सेवा क्षेत्र के विकास में बुनियादी सुविधाओं के योगदान पर प्रकाश डालें। उसके बाद क्या कर रहा है? दूसरा यानी 20 नंबर प्रश्न, सहकारी साख व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे को बताइए। तीसरा आपका 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, सहकारी साख व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे को बताइए। आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो मैंने आपको इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का मैंने आपको लघु और दीर्घ बता दिया है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की, बात करेंगे और उसके बाद आपदा प्रबंधन की बात करेंगे। आप जो दोस्तों नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी, गारंटी है इस बात का कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, जरा आप देखेंगे भूगोल क्या है आपका? भूगोल आपका है भूगोल। क्या है? भूगोल यानी ज्योग्राफी। क्या है? ज्योग्राफी। बार बार मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम 2024, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाला ये मोस्ट क्वेश्चंस है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम 2024 और ये कब? 19 फरवरी 19/2/2024 को यही सब प्रश्न आपको आने वाला है। इसको नोट कर लेंगे, आपका 100% सफलता की गारंटी रहेगा दोस्तों। एक 100% सफलता की गारंटी रहेगा निश्चित रूप से। अब यहां पर करें लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 3 प्रश्न का जवाब देना है और प्रत्येक के लिए कितने अंक है? 2 अंक है, यानी 3 और 2 6 हो जाएगा। यही आपका 6 मार्क्स मिलेगा आपको भूगोल के प्रश्न में। यानी कि देख लीजिए, पहला 21 नंबर प्रश्न, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? यानी पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? 22 नंबर जरा देख लेंगे, लौह अयस्क के 2 प्रकारों का नाम लिखिए। लौह अयस्क के 2 प्रकारों का नाम लिखिए। 23 नंबर यानी तीसरा, ज्योग्राफी का तीसरा, तापीय प्रदूषण क्या है? तापीय प्रदूषण क्या है? जरा इस चीज को गौर करते जाएंगे। आप लोग लिखते जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग लिखते जाइए। उसके बाद है 24, बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है? बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है? 25, धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? आप लोग नोट करते जाइए। 26 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, अनवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण दीजिए। अनवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण दीजिए। आपने अगर इस 6 प्रश्न को लिख लिया है या स्क्रीनशॉट कर दिया है तो आप जरूर बताएं और हम इसको फिर आगे बढ़ रहे हैं। फिर ये 6 प्रश्न को आप जल्दी से आप नोट कर लीजिए, जल्दी से दोस्तों आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम यहां पर बात करने वाले हैं आपका, आप ये भूगोल का, किसका? भूगोल। ये आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी। ये आपका ज्योग्राफी क्या है?
ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम आपको बात करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। कहता है प्रश्न संख्या 27 एवं 28 दीर्घ उत्तरीय हैं, इनमें से किसी एक का, यानी दो प्रश्न है, दो प्रश्न में किसी एक का जवाब देना है और ये कितने मार्क्स का रहेगा? 4 मार्क्स का आपका रहेगा। जरा ध्यान दीजिए 27 नंबर प्रश्न, खनिजों के संरक्षण के उपायों का उल्लेख कीजिए। खनिजों के संरक्षण के उपायों का उल्लेख कीजिए। अब 28 नंबर प्रश्न कर रहा है दीर्घ उत्तरीय है, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। ये आपका भूगोल का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया है। अब आइए हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। इसमें आपको दोस्तों 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से किन्हीं 2 का जवाब देना है। कितने का? 2 का जवाब देना है और ये 2 प्रश्न का 2-2 मार्क्स का रहेगा, यानी 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। आपदा प्रबंधन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आते हैं, आप लघु उत्तरीय को ही आप ध्यान दीजिए और देखिए आपको सारा का सारा प्रश्न आपको हल हो जाएगा। देख लीजिए क्या कह रहा है आपदा प्रबंधन में। कह रहा है पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण दीजिए। उसके बाद है तीसरा, हेम रेडियो क्या है? हेम रेडियो क्या है? नोट करते जाइए आप लोग। 31, भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। केंद्र और अधिकेंद्र के बीच कह रहा है अंतर स्पष्ट करने। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये दोस्तों। जो भी हम आपको प्रश्न बता रहे हैं वो ट्रिपल स्टार यानी बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों। आप उसको नोट कर लेंगे तो बहुत ही सुविधा होगी हमें। उसके बाद कह रहा है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से आप क्या समझते हैं? ये मैंने आपको बता दिया है। आपको सभी विषयों का, सोशल साइंस का जो भी आपका था, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मैंने उन सभी प्रश्नों को आपके सामने बता दिया। आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। हमें आशा है कि बहुत बच्चे, बहुत दोस्त मेरा स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। जब आप इतना कर लिए हैं, आप इस प्रश्न की तैयारी कर लीजिए और 100% गारंटी है कि यह प्रश्न आपका आएगा। गारंटी है, ये गारंटी है आपकी 100% की ये प्रश्न आपको आएगा। और आप लोग जो भी ये वीडियो देखे हैं, जब आप 19 तारीख को SST का एग्जाम देकर के बाहर निकलेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि देवराज सर हमको बताए थे। और देव स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर ये वीडियो अपलोड हुआ था। आप लोग निश्चित इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।